गाइस JJK चैप्टर 263 के स्पॉयलर्स आर हेयर। चलिए फिर सीधा स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर तुम चैनल पे नए हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना फॉर फ्यूचर अपडेट्स और भी एनिमे रिलेटेड कंटेंट के लिए। ये चैप्टर ओनली 13 पेजेस का होने वाला है। एनीवेज चैप्टर स्टार्ट होता है जिसमें हमें दिखती है रिका ओकोत्सु को पकड़े हुए और उसमें एडिटर लिखता है सुकुना वर्सेस ओकोत्सु rages on their domain. Meanwhile, Rika embraces Okotsu's body. फिर हमें दिखाया जाता है पैनल में जिसमें यूटा, गोजो और सुकुना के फाइट सेंस हैं और इसमें एडिटर बोलता है इन्फिनिटी वर्सेस एम्पलीफिकेशन द बैटल विल डिसाइड इन दिस 3 मिनट। अपने पेज में यूटा एक किक मारता है सुकुना को और साथ ही मन में सोचता है कि वो गोजो के लिमिटलेस को छोड़ के और कोई भी कर्स टेक्निक यूज़ नहीं कर सकता, जिसका रीज़न सिंपली रिका है, क्योंकि रिका गोजो की बॉडी को हॉन्ट नहीं करती थी, जो कि एक्सप्लेन करता है कि वो यूटा की ओरिजिनल बॉडी के पास है। और जब से सुकुना ने अपना लेफ्ट हैंड खोया है उसने वर्ल्ड कटिंग स्लैश यूज़ नहीं किया, जिसका सीधा मतलब बजाय एम्पलीफिकेशन के सुकुना के पास कोई और ऑप्शन नहीं है लिमिटलेस को रोकने के। नेक्स्ट पेज पे यूटा लगातार पंच मारता है सुकुना को और लग रहा होता है कि यूटा एडवांटेज में है, लेकिन इसी बीच वो एक पंच मिस कर देता है और वो सोचता है कि उसने मिस जज कर दिया कि सुकुना कितनी दूर है। और यही सेम प्रॉब्लम तब भी हुई थी जब उसने बॉडी स्विच करी थी और जब गोजो के साथ वो ट्रेनिंग कर रहा था। पेज में यूटा फिर मन में सोच रहा होता है कि गोजो के हाथ पैर बहुत लंबे हैं जिनको वो किसी तरह एडजस्ट नहीं कर पा रहा फाइट में। बाहर से लग रहा होता है कि लिमिटलेस टेक्निक कितनी ओवरपावर्ड और इजी टू यूज़ है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब समझ आ रहा है कि क्यों उसे 6 साइज चाहिए उसे मास्टर करने के लिए। यूटा ये भी सोचता है कि वो बस एक बार ही स्विच ट्रेनिंग सेशन कर पाया और काश उसे और टाइम मिलता न्यू टेक्निक को मास्टर करने में। इसके बाद यूटा को एक पुरानी याद आती है जब गोजो से बोल रहा होता है कि सब ठीक हो जाएगा, मैं सबसे स्ट्रॉन्ग हूँ। मीनवाइल सुकुना ये फिगर आउट कर लेता है कि यूटा को लिमिटलेस कंट्रोल करने में प्रॉब्लम हो रही है और सुकुना ये रियलाइज़ करता है कि यूटा अभी डिस्ट्रैक्टेड है, जिसको देखते हुए वो एक पावरफुल अटैक करता है और बोलता है कि तुम्हें लगता है तुम्हारे पास दिन में सपने देखने का टाइम है। एक पूरा पेज सुकुना के ऊपर दिखाया जाता है जिसमें वो ये सोच रहा होता है कि केंजाकू ने बताया था कि यूटा की स्पेशल एबिलिटी है कॉपी टेक्निक। अब वो अज्यूम करता है कि यूटा को किसी की पावर यूज़ करने के लिए रिका को उस बंदे का एक टुकड़ा खाना पड़ेगा। अब सुकुना रिका के बारे में सोचता है कि आखिर रिका कहाँ है। सुकुना को यूटा के टेक्निक के बारे में अब एक अच्छा खासा आइडिया लग चुका होता है और ये भी कि यूटा एक टाइम पे मल्टीपल कर्स टेक्निक यूज़ नहीं कर सकता और इसलिए उसका ओनली ट्रम्प कार्ड लिमिटलेस है। ना सोचता है कि आखिर कितने टाइम तक यूटा गोजो की बॉडी में रहकर कॉपी टेक्निक यूज़ कर सकता है और वो अपनी फॉर्म कब तक मेंटेन कर पाएगा जब केंजाकू की टेक्निक ख़त्म हो जाएगी। फिर वो ये सोचता है कि कहीं यूटा ये सोच के इस फाइट में तो नहीं आया कि वो वापस नहीं जा पाएगा गोजो की बॉडी से, और इन दैट केस उसकी अगली मूव क्या होगी। और फिर हमें वापस यूटा के माइंड में चल रही यादें दिखाई जाती है जिसमें गोजो यूटा को बोल रहा है तेरी कर्स टेक्निक बहुत बिखरी हुई है, कुसाकाबा ने कुछ सिखाया नहीं क्या तुझे। फिर माकी कहती है वो तुम पे बहुत स्ट्रिक्ट है और पांडा कहता है कि वो सिर्फ तुमको लेके स्ट्रिक्ट है, थोड़ा दुख की बात है। इनुमाकी कहता है सैमन। यूटा को वापस प्रेजेंट में दिखाया जाता है जहां वो सोचता है कि एक एक करके गोजो की यादें देखता जा रहा है, जिसके बाद वो होलो पर्पल अटैक के मंत्र पढ़ता है और हैंड साइन करता है, लेकिन ऐसा करने से सुकुना उसे रोक देता है और सोचता है कि ये यूटा की समझ नहीं आ रहा क्या कि गोजो होलो पर्पल अटैक करने के लिए क्यों मजबूर हुआ था और मैं इसको एक बार भी मौका नहीं दूंगा होलो पर्पल करने का। इसके बाद यूटा सोचता है सुकुना शायद अभी भी मेरे लिमिटलेस के अलावा दूसरे कर्स टेक्निक यूज़ करने के लिए रेडी हो सकता है, लेकिन उसको अभी ये पता होना चाहिए कि मैंने एक साथ 2 कॉपी टेक्निक यूज़ नहीं कर सकता, इसलिए ये टेक्निक यूज़ करने के बावजूद इवन अनलिमिटेड वॉइड के अंदर ये सिंपल प्लान ज़रूर वर्क करेगा। नेक्स्ट पेज में हमें यूटा दिखाया जाता है ब्लू बोलता हुआ। इसी बीच एक वॉइस रिकॉर्डर दोनों के बीच में फेंका जाता है
जिसमें से एक आवाज़ आती है हिलना मत। फिर सुकूना पूरी तरह शॉक हो जाता है और साथ ही पैरालाइज भी। इसके बाद हमें इनुमाकी दिखाया जाता है जो अपने गले को पकड़ा हुआ है और उसके मुंह से खून बह रहा होता है, और यही वो था जिसने हिलना मत बोला था। सुकूना जिसकी वजह से पूरी तरह पैरालाइज हो गया। यूटा बोलता है ये कोई कॉपी टेक्निक नहीं थी, ये थी असली चीज़। जिसके बाद यूटा हैंड साइंस और मंत्र पढ़ के होलो पर्पल अटैक कर देता है, लेकिन यहाँ पे चैप्टर ख़त्म हो जाता है। फिर फाइनल पैनल में हमें गोजो अपने आइकॉनिक पोज में होलो पर्पल अटैक के साथ खड़ा होता है और एडिटर लिखता है फायरिंग हिज टीचर्स अल्टीमेट टेक्निक। ये काफ़ी छोटा चैप्टर था लेकिन मज़ेदार भी। उड़ती उड़ती खबरें आ रही हैं, ये शायद चैप्टर 262 का पार्ट 2 होने वाला था, बट ये कंफर्म न्यूज़ नहीं। यार पर्सनली इनुमाकी की एंट्री सबसे तगड़ी लगी मेरे को इस चैप्टर में। ओवरऑल ये एक बढ़िया चैप्टर था। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि करंटली तो अच्छाई की जीत होती है दिख रही है, बट कुछ नहीं कह सकते जैसा कि हमें पता है सुकूना कितना ओवर पावर्ड है। एनीवेज कमेंट में ज़रूर बताना कि तुम्हें कैसा लगा ये चैप्टर और मेरा रिव्यू। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।